जबकि भगवान श्री राम ने इसलिए अयोध्या वासियों के राष्ट्र के नाम संदेश राम राज्य होने पर पहला उपदेश दिया, उसमें यही कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। दुख होगा ही, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये सारी जो दोष आप लगाते ईश्वर को, वो मिथ्या है। प्रभु ने कहा, तुम्हें मैंने पुरुषार्थ करने के लिए इंद्रियां भी दी, विवेक और विचार के लिए मधानी भी दी, मंथन करने का तुम्हारे पास अवसर भी दिया, इतना लंबा जीवन भी दिया। 3 अवस्था व्यतीत हो गई। महाराज मनु जो मनुष्य जाति के आदि पुरुष है, चतुर्थ अवस्था में जब पहुंचे तो वही मथानी चला रहे, एकांत में बैठ करके होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। चिंतन कर रहे, मैंने उस जन्म गया हरि भगति बिनु अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम हमें मिला, पर वो दरवाजे का प्रयोग ही नहीं किया, मुक्ति पाने के प्रयास नहीं किया, भक्ति पाने का प्रयास नहीं किया। वृद्धावस्था आ गई, बाबा बनने का समय आ गया, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। ये सन्यासी कहते ना, सन्यास आश्रम, सन्यासियों को कहते ना क्या, ये बाबा है, बाबा कहते कि नहीं? कोई सन्यासी आए तो कहे भाई बाबा आए, रामदेव बाबा, ये बाबा, संतों को से सन्यासियों को बाबा कहते। पर महाराज श्री बड़ा मीठा व्यंग करते थे कि आप अगर घर में भी रहेंगे और जहां वानप्रस्थ हो गया तो घर में जब बेटे का विवाह हो गया और पोते पोती आ गए, वो भी कहेंगे कि बाबा, दादा जो है उनको कहते हैं ना कि बाबा, ये बाबा बन गए। अब आप बड़ा गर्व करते हैं कि मेरे यहां पोता हुआ, मैं बाबा बन गया। तो ये बाबा बनने का मतलब क्या हुआ? दिन भर आपका पोता आपको कहते बाबा बाबा बाबा, वो आपको याद दिला रहा है कि अब बाबा बनने का समय आ गया, बाबा बन चुके हो। और बाबा का स्थान कहां है? बाबा मतलब अब आप जंगल में जाकर के तपस्या करो, सन्यासी बन जाओ। बाबा का मतलब यह आसक्ति जो वस्तुओं के प्रति है उसको छोड़ो, अब विरक्ति, जो महाराज मनु सोच रहे, हो ही ना विषय वैराग्य। अभी भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, अभी आसक्ति है, राग इतना भरा हुआ है, संसार के वस्तुओं प्रति वैराग्य नहीं हुआ। बाबा बन गया।